नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी संसद में जमकर हुआ बवाल, पीएम मोदी की बोलती बंद, कई बड़े सांसद बोले कुछ दिन में गिर जाएगी सरकार, राहुल ने की बड़ी मांग। वहीं उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे से मिले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में बड़े सियासी भूचाल की और संसद में खड़गे और धनखड़ के बीच जमकर छिड़ी जंग की। वहीं नायडू अंदर ही अंदर करेंगे बड़ा खेला, मिलने पहुंचे कांग्रेसी सीएम से, साथ ही बुरे फंसे योगी, बम्पर हेरा फेरी, सड़क पर उतरे हजारों छात्र की। इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी व प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे के बाद अब आदित्य ठाकरे से फडणवीस की मुलाकात, महाराष्ट्र में कयासों का दौर जारी। भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल की स्पीकर को चिट्ठी, बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। शराब नीति केस में 3 दिन की रिमांड में रखा था। अखिलेश बोले बीजेपी की अयोध्या में हार, भगवान राम का फैसला। संसद में कहा पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम से मुलाकात करेंगे चंद्रबाबू नायडू, पत्र में दिए बड़े संकेत। मोदी की लोकसभा में स्पीच, जैसे ही पीएम बोलने के लिए खड़े हुए विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया शुरू। पीएम मोदी को भगवान से भी बता रहे थे ऊपर, तभी तो मिला ऐसा दंड, कांग्रेस महासचिव का तंज। मोदी सांसदों से बोले राहुल की तरह पेश न आए। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में कहा विपक्षी तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान। सिखों के धार्मिक मामलों में दखल देना बंद करे सरकार, संसद में जमकर बरसी हरसिमरत कौर। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर पत्थरबाजी, बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप, राहुल गांधी के बयान का जताया विरोध। विधान परिषद उपचुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशी बहोरन लाल मौर्य ने दाखिल किया नामांकन। मुझे सोनिया ने बनाया, वर्ड व्यवस्था अभी भी आपके दिमाग में है, धनखड़ और खड़गे में तीखी नोकझोंक हुई। हिंसक वे हैं जो, नुपुर शर्मा भी हिंदू वाले विवाद में कूद पड़ी, जानिए क्या कहा। यूपीपीसीएस जेमेंस में बदल गई 50 कॉपियां, कोडिंग में भी हुई हेरफेर, समीक्षा अधिकारी समेत 5 दोषी, 3 हुए सस्पेंड। सीएम बदलने की मांग पर सिद्धारमैया बोले आलाकमान फैसला करेगा। डिप्टी सीएम डीके बोले कांग्रेस के नेता बयान न दे, सीमा लागी तो होगी कार्रवाई। बंगाल में तजमुल की मार का शिकार महिला का यू-टर्न, वीडियो बनाने वालों पर ही भड़की। लोकसभा में हिंदू वाले बयान पर सुनाते रहे बीजेपी सांसद संतोष पांडे, मुस्कुराते रहे राहुल गांधी। हरियाणा में चलती मालगाड़ी से कंटेनर गिरे, 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक टूटा, 14 ट्रेनें रद्द, 38 डाइवर्ट, 11 घंटे बाद अंबाला दिल्ली रेल लाइन बहाल। जज बोले राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। सुल्तानपुर कोर्ट में वकील ने कहा अगली तारीख पर जरूर आएंगे, शाह को हत्या का आरोपी कहा था। राशिद को शपथ की परमिशन मिली, अमृतपाल का जानिए अब क्या होगा। 60 दिन में शपथ नहीं ली तो जा सकती है सदस्यता, वकील बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंडनबर्ग बोला सेबी धोखेबाजों को बचाने की कोशिश कर रहा, अमेरिकी फर्मों को नोटिस मिला, पिछले साल अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। नेपाल में संकट में प्रचंड की सरकार, चीन समर्थक ओली ने 4 महीने में ही समर्थन वापस लिया। बता दें कि 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उद्धव ठाकरे के बाद अब आदित्य से फडणवीस की मुलाकात, महाराष्ट्र में कयासों का दौर जारी। क्या भाजपा और उद्धव ठाकरे सेना के रिश्तों में सुधार आने लगा है? महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चालू है और इस दौरान जो वाकये देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसे कयास लग रहे हैं। बीते सप्ताह देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की लिफ्ट के बाहर मुलाकात हुई थी। दोनों अच्छे से मिले थे और फिर लिफ्ट में बतियाते रहे। दोनों नेता सदन में मुस्कुराते हुए पहुंचे थे और फिर जब उद्धव ठाकरे से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह सीक्रेट मीटिंग थी। डिप्टी सीएम और विपक्ष के लीडर की इस मुलाकात पर दोनों दलों ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका उल्टा हो सकता है। फडणवीस के समर्थन से महाराष्ट्र में इंडिया की सरकार बन सकती है।
भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल की स्पीकर को चिट्ठी, बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। इनमें हिंदुओं, नीट एग्जाम, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर किए गए कमेंट्स भी शामिल थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में 2 जुलाई को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस लीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से 1 जुलाई सोमवार को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्याय की हिरासत में है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की अयोध्या हार भगवान राम का फैसला है, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं। जी हां, बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा यूपी के साथ भेदभाव हुआ है जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही है जिससे उसे नौकरी न देनी पड़े, लेकिन आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है, ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली है। मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। ये भगवान राम का फैसला है, जो कहते थे उन्हें लाए हैं, उन्हें ही हरा दिया। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम पथ धंसने और श्री राम स्टेशन की दीवार गिरने पर तंज कसते हुए कहा, यूपी की मुख्य नगरी में अब तो नाव चल रही है, स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम से मुलाकात करेंगे चंद्रबाबू नायडू, पत्र में दिए बड़े संकेत। दरअसल बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले हैं। वह खुद अपने पुराने साथी और वर्तमान में कांग्रेसी सीएम रेड्डी से मिलने जाएंगे। बता दें कि एनडीए के एक मुख्यमंत्री और कांग्रेसी समकक्ष के बीच मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। नायडू के पत्र से संकेत मिल रहा है कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलकर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का प्रोजेक्ट होने वाला है? कमेंट जरूर करें। मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष का हंगामा, एक बार भाषण रोकना पड़ा। पीएम ने कहा, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम के संसद पहुंचने पर एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। जैसे ही मोदी ने स्पीच शुरू की, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। कहा, तानाशाही नहीं चलेगी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये ठीक नहीं है। विपक्ष लगातार मणिपुर मणिपुर और न्याय दो के नारे लगा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने विपक्ष के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया और बातों को ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहे। सिखों के धार्मिक मामलों में दखल देना बंद करे सरकार, संसद में जमकर बरसी हरसिमरत कौर। जी हां, बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार से किसानों के मुद्दे सुलझाने और सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करने की अपील की। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने में पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया और अनेक किसान मारे गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे सोनिया ने बनाया, वर्ड व्यवस्था अभी भी आपके दिमाग में है। धनखड़ और खड़गे में तीखी नोकझोंक।
दरअसल बता दें कि राज्यसभा में मंगलवार को तीखी नोकझोंक के दौरान सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को खूब फटकार लगाई। सभापति ने उन पर बार बार आसन का अनादर करने का आरोप लगाया। धनखड़ ने गुस्से में कहा, आप हर बार आसन पर हमला नहीं कर सकते, आप हर बार आसन का अनादर नहीं कर सकते, आप अचानक खड़े होकर जो कुछ भी कहना चाहते हैं बोल देते हैं बिना यह समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। उपराष्ट्रपति को मुंहतोड़ जवाब देते हुए खड़गे ने सोनिया गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने मुझे बनाया वह यहाँ बैठी है, कोई जयराम रमेश मुझे नहीं बना सकता। खड़गे ने कहा, वर्ण व्यवस्था अभी भी आपके दिमाग में है, इसलिए आप रमेश को बहुत बुद्धिमान और मुझे मूर्ख कह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।